हेलो फ्रेंड्स। टारगेट क्लास पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। हमारा पहला सवाल है 3,000 की धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 7 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इस सवाल में हमें साधारण ब्याज पूछा है। हमें सवाल में क्या दे रखा है? हमें सवाल में दे रखा है कि 3,000 की धनराशि पर, इसका मतलब हमें मूलधन कितना दे रखा है? हमें मूलधन दे रखा है P बराबर 3,000 की दर 12%। इसका मतलब हमें दर कितनी दे रखी है? आर दे रखी है 12%। 7 महीने का टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 7 महीना। हम जितने भी सवाल करते हैं उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमारा टाइम है वो महीने में ना होकर साल में होना चाहिए। तो 7 महीने को अगर साल में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 7/12 साल। ठीक है। मूलधन हो गया, दर हो गई, टाइम 7 महीना था तो 7 महीने को साल में बदलेंगे तो 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 7/12 साल। फिर वही तरीका। एसआई का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो मूलधन है P गुणा R गुणा T। P कितना दे रखा है? P दे रखा है 3,000। 3,000 गुणा दर कितनी है? 12 गुणा समय कितना है? 7/12। तो 7/12 बट्टे में कितना है? 100। तो नीचे आ गया 100। ठीक है। 12 से 12 गया, 2 शून्य से 2 शून्य गए, आंसर कितना आ गया? 210 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ गया? साधारण ब्याज आ गया 210 रुपये। इस सवाल में ध्यान देने वाली क्या चीज़ है? इस सवाल में एक ही चीज़ ध्यान देने वाली है कि समय होता है वो साल में होना चाहिए। अगर महीने में है तो उसको साल में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं। अगर 6 महीने होता तो यहाँ लिखता 6/12। अगर 10 महीने होता तो लिखते 10/12। 7 महीना दे रखा है तो हमारा साल में इसको बदलेंगे तो कितना आएगा? 7/12। इसमें सिर्फ यही एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अब हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 5,000 की धनराशि पर 201/2% की वार्षिक दर से 146 दिन का ऐसा याद करो। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना है? मूलधन है 5,000। ठीक है। मूलधन दे रखा है 5,000। दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है R बराबर 2/2%। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दो दो दूनी चार, चार और एक 5, तो लिख सकते हैं इसको 5/2%। अब अगर आगे हमें कितना समय कितना दे रखा है? T बराबर 146 दिन। समय दिन में दे रखा है, जबकि हमारा सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि समय दिन में ना होके साल में होना चाहिए। तो दिन में दे रखा है तो एक साल में कितने दिन होते हैं? हम मानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। कुछ में 366 भी होते हैं, मगर नॉर्मली 365 दिन होते हैं। तो 365 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? 146/365। और ये किस में बदल गया? ये साल में बदल गया। फिर हमारा वही सूत्र SI बराबर क्या होता है? P गुणा R गुणा T बट्टा 100। P कितना है? 5,000 गुणा दर कितनी है? 5/2। 5/2 गुणा समय कितना है? 146/365। और नीचे क्या आएगा? 100। ये नीचे आ गया 100। फिर क्या हुआ? 2 शून्य से 2 शून्य गई। ठीक है। अब देखो ये 2 है, इससे गया तो कितना बन गया? 25 बन गया। ठीक है। आगे 146 से 365 काटें, 25 को 5 से काटें तो क्या आएगा? 5। और इसका अगर 5 का भाग दें तो कितना आएगा? 7×5 = 35। 1
5 और कितना आया 73। 73 को इसको काटें तो कितना आएगा 2। तो ये कितना आ गया 5 हम 25, 25 दूनी 50। तो ब्याज कितना आ गया 50 रुपये। हमारा आंसर कितना आ गया 50 रुपये। इस सवाल में क्या सीखने वाली चीज़ है? इस सवाल में एक ही सीखने वाली चीज़ है कि समय है उसको हमेशा साल में कन्वर्ट करना है। दिन में दे रखा है तो एक साल में दिन होते हैं 365। 365 का भाग दे दिया तो समय साल में कितना आ गया 146/365। जो भी समय दिया हुआ हो, साल में हो, चाहे वो महीने में हो, चाहे वो दिन में हो, उसको हमें साल में ही कन्वर्ट करना है। साल में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने इन 2 सवाल में देख लिया। अब हमारा अगला सवाल है किसी धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के एसआई का अंतर 1560 रुपये है, तो उस धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का एसआई याद करो। देखो, इसमें हमें धनराशि नहीं दे रखी, तो मान लेते हैं कि वो धनराशि कितनी थी 100 रुपये थी। ठीक है, अब देखो इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष, तो 9% और कितने साल 5 साल। दूसरी कंडीशन क्या है 5% और 4 वर्ष, तो 5% और 4 वर्ष। तीसरी कंडीशन ये 2 में दे रखी है, इनका अंतर दे रखा है 1560 और मैं पूछा क्या है तो उस धनराशि पर 12% से। तो तीसरी कंडीशन क्या है 12% और 4 वर्ष का हमें पूछा है। अब देखो पहली कंडीशन पर 1 साल का 9% ब्याज लगता है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 9 × 45, 9 × 5 तो कितना हो जाएगा 45% ब्याज बन जाएगा पहली कंडीशन के अनुसार। क्योंकि 1 साल में 9% ब्याज बनता है, तो 5 साल में कितना बन जाएगा 9 × 5 = 45%। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन में कितना बनेगा 1 साल में 5% बनता है, तो 4 साल में कितना बनेगा 5 × 4 20%। अब देखो 9% से 5 वर्ष तथा 8% से 4 वर्ष के एसआई का अंतर 1560 है। हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना परसेंट है? हमारे अकॉर्डिंग अंतर है इसका 45% ब्याज बनता है, इसका 20% बनता है, तो 25% अंतर है। और ये कितना कह रहा है कि 1560 रुपये। ठीक है, अब देखो 25% 1560 रुपये है। ठीक है, हमें पूछा कितना है? हमें पूछा है 12% 4 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज बनेगा 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48% हमें क्या किया है पूछा है। अब देखो 25% है 1560, तो वो राशि अपने आप में कोई भी राशि 100% होती है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 100% का मान आ जाएगा। इसको 25 को 4 से गुणा किया 100, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा किया 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल 2, 4 2 6। ठीक है, 6240 आ गया 100%। इसका मतलब 100 क्या माना था हमने मूलधन, इसका मतलब वो राशि कितनी आ गई, राशि आ गई 6240 रुपये। 100% का मान 6240 है, तो 1% का मान कितना आएगा 100 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 62.4 आएगा। इस सवाल में ऊपर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ 5 नहीं 8% है, यहाँ 8% है, तो 8 चौक कितना जाएगा ये 32 आएगा। 32 आएगा, तो इसका अंतर कितना आएगा 45 में से 32 निकाला तो इसको इधर कर लेते हैं, अंतर आएगा 13%। 13% कितना है 1560 है। 13% 1560 है, तो 1% कितना आएगा
1% आएगा 1560/13। ठीक है, 13 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार आएगा, 1 2 बच गया, 26 2 120। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 120। 1% का मान आ गया 120। हमें कितना परसेंट ज्ञात करना है, 48%। तो 48 को 120 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 48 को अगर 120 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू, ये तो 0 आ गया, 12 इंटू 96, 96 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 और 9 कितना आता है, 48 और 9 आता है 57। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 57 60। अगर हमें वो राशि ज्ञात करनी हो कि मूलधन कितना है, तो 1% 120 है, तो 100% कितना हो जाता है, 1200 रुपये। यहाँ 5% ना होकर 8% है, 8% है तो यहाँ 8 सौ कितना होगा, 32, 32 होगा तो 45%, और 32% का अंतर में 13% है, और सवाल में दे रखा है 1560। तो 13% अगर 1560 है, 1% आएगा 120, 120 1% है। और हमें क्या पूछा है, 4 साल का 12% वार्षिक दर से। 1 साल का अगर ब्याज 12% होता है तो 4 साल का कितना होता है, 48%। तो 48% हमें ज्ञात करना है। 1% है 120, तो 48% कितना हुआ, 48 गुणा 120, 5760 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। और राशि वो कितनी है, मूलधन है 1200 रुपये।